फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर। और अब तक हम सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है इसका Q2 का रिजल्ट के बारे में। और इसका रिजल्ट देखने के बाद काफी लोग जो इससे उम्मीद लगाए बैठे थे वो लोग ऑलरेडी मायूस हो गए हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजों को बताऊंगा जो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी लोग के लिए। और हम ये भी जान पाएंगे कि मंडे का रणनीति क्या होगी हम सभी लोगों के लिए। और अब जो इसका टारगेट क्या हो सकता है ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि आप सभी को इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट क्या आया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी रिपोर्ट्स ₹12.40 करोड़ नेट लॉस इन सितंबर क्वार्टर। दैट मीन्स क्वार्टर 2 में सुजलॉन एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का, 12.40 करोड़ का इसने लॉस फाइल किया है। तो ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या है। और अब अगर यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये तो ऑलरेडी हम पता है कि 12.4 करोड़ इसने लॉस फाइल किया है इस क्वार्टर में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखिए सेम मंथ लास्ट क्वार्टर में इसने प्रॉफिट बुक किया था। कितने रुपए का, 674.76 करोड़ रुपीस का इसने प्रॉफिट फाइल किया। दैट मीन्स ये सितंबर 2021 है। तो पिछले साल सितंबर 2020 का इसका जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसमें ये प्रॉफिट बुक किया था। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में हमें इसमें क्या देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन और भी एक चीज गौर फरमाने की बात है। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल इनकम जो कंपनी का इस क्वार्टर में, दैट मीन सितंबर के क्वार्टर में निकल कर आया है वो है 1361.62 करोड़ का, जो कि पिछले साल सितंबर के महीने में कितना था, 736 करोड़ का। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर में हमें क्या सेल्स क्या हुआ देखने को मिला, सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। लेकिन उसे समझने के लिए आपको यहाँ पर गौर कीजिएगा। ये रहा सितंबर 2020 और ये रहा सितंबर 2021। अब एक साल का ये देखिए आप। तो पिछले साल इसका जो सेल्स हुआ था 772 करोड़ का सेल्स हुआ था। इस साल कितना हुआ सेल्स, 1356 करोड़। तो सेल में काफी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत ज्यादा सेल हुआ है। और मैं एक ही चीज बात करता हूँ, कोई भी कंपनी हो, बड़ी हो या छोटी हो, सेल्स डू मैटर। प्रॉफिट क्या होता है, आज है कल लॉस बुक कर सकता है, प्रॉफिट आती है जाती है, इट्स अ बिग डील। बट स्टिल सेल्स को भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी जो भी चीज ऑफर करती है, गुड्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज, कुछ भी चीज ऑफर कर रही है, उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं, पीपल उसको ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज बहुत देखने की बात है। और यहाँ पर हमें जैसा कि देखने को मिल रहा है कि सुजलॉन एनर्जी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो सेल हुआ है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाली सेल है, बहुत ज्यादा ही उसमें एक उछाल देखने को मिली है। तो और ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट जो निकल कर आया है ये -11 करोड़ का है। चलो ठीक बात है, लॉस हुआ है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप गौर फरमाइए, या ये चीज आपको शायद ही किसी ने बताई होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये सितंबर 2020 सितंबर 2021। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेटेरियल कॉस्ट को अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए सितंबर के महीने में 46% क्या था, मेटेरियल कॉस्ट। और ये है देखिए, और ये सितंबर 2021 में बहुत बड़ा एक उछाल मारा है। तो मेटेरियल कॉस्ट जो है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसका जो एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया है। तो ऑटोमेटिकली अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसका जो प्रॉफिट है वो कम आएगा। और एक्सपेंस बढ़ने का रीजन भी है हमारे पास, वैलिड रीजन, ये पैंडमिक। पैंडमिक के बाद चीजों का जो है दाम वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। पेट्रोल का तो प्राइस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पेट्रोल का प्राइस जो अभी आसमान छू रहा है। तो ये सब फैक्टर भी मैटर करती है कोई भी कंपनी की प्रॉफिट या लॉस में। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिखलाई दे रही है कि इसका जो
मटेरियल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा उसमें अच्छी खासी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसमें जो उछाल मिली है इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा मोड़ा तो ये एटलीस्ट इफेक्ट करेगा ही। नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और फ्यूचर के लिए हम लोग सोचते हैं तो ये फ्यूचर प्रूफ है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ये फ्यूचर प्रूफ है। जो कंपनी जो है अपने जो डेट है वो धीरे धीरे कमा रही है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है, यहाँ पर देखिए कंपनी का जो बोरोइंग्स है, देखिए धीरे धीरे कम रही है। कंपनी ने ऑलमोस्ट हाफ के करीब इस अपना जो है बोरोइंग्स वो कमा चुका है। तो कंपनी नो डाउट काम कर रही है, और जो भी स्कीम्स आ रही है, जो भी हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, और इन फ्यूचर हमें ये एक एक समय ये हमें ज़रूर मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगा। और ये स्टॉक अभी जो कौड़ियों को भाव में मिल रही है, कुछ साल बाद एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि जो आदमी सोच रहे थे कि अभी ये बेकार स्टॉक है नहीं लेना चाहिए, वो सोचेंगे कि क्यों मैंने नहीं लिया उस समय जब मुझे 7 रुपए 8 रुपए के करीब मिल रहा था। तो नो डाउट दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कीजिए। क्योंकि अगर आप छोटे से एग्जांपल देख लीजिए, पावर सेक्टर के एग्जांपल देख लीजिए, पावर सेक्टर में बूम कब आया, जब ये सब ईवी व्हीकल्स सब आने लगा, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा चीज अनाउंसमेंट होने लगी, तो पावर सेक्टर में देखिए क्या बूम है अभी। तो इसी इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में भी अच्छी खासी स्कोप है, अच्छी खासी बूम हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा सुजलॉन एनर्जी का चार्ट, और ये जो मैंने लाइन आपके लिए ड्रॉ करके रखी है, ये लाइन बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल होगा। तो 6 रुपये जो है इसका बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, तो इसे आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि 6 रुपये इसका बहुत सपोर्ट लेवल है। और अगर हमें इस रेंज में हमें ये अगर स्टॉक मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा हमें। जो लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं ऊपरी लेवल में खरीद के, तो अगर आपको इस रेंज में स्टॉक मिलती है तो आप एवरेज जरूर से करना, ताकि आपको एक शॉर्ट टर्म में 20 to 30% का आपको गेन मिल सके। ठीक है, तो अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, अब आप अगर अगर ये लास्ट दिन का जो कैंडल फ्राइडे का जो आप अगर कैंडल देखेंगे, तो ये कैंडल क्या कैंडल है, ये कैंडल एक डोजी कैंडल है। ठीक है, तो डोजी कैंडल है। अब ये यहाँ पर आपको बहुत गौर फरमाना है कि डोजी कैंडल जब भी क्रिएट होता है वो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, नॉर्मली वर्ड में ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। तो लेकिन ये कौन सा कैंडल है, तो ये है, ये जो कैंडल फॉर्मेट हो रहा है इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। तो इसमें हमें देख पा रहे हैं इसमें सेलर का बहुत चाप है और बाहर बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हमें ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ दिखलाई दे सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों। क्योंकि ये डोजी कैंडल है और हमें डोजी के बाद एक कैंडल देखना पड़ता है कि कौन सा कैंडल क्रिएट हो रहा है। अगर डोजी के बाद अगर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो डेट मीन्स वो भी अप ट्रेंड रिवर्सल है, और इसके बाद अगर हमें रेड कैंडल मिलता है तो ये डाउन ट्रेंड रिवर्सल है। ये डिपेंड करेगा कि मंडे को क्या होता है, मंडे को ग्रीन में हो रहा है या रेड में इस ये क्लोजिंग दे रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप इन्वेस्ट करने को सोच रहे हैं तो मंडे देख लीजिए कि क्या कैंडल क्रिएट हो रहा है, उसके बाद ही जाकर आप इन्वेस्ट कीजिएगा। फ्रेश से इन्वेस्ट करना, नहीं तो आप फंस सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप ये कोई भी रेंज में ले लीजिए, आपको लॉस नहीं होगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। और नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें एक जरूर मल्टी बैगर रिटर्न हमें देकर जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर से ले लेना, या फिर अपना खुद का रिसर्च कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।